हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में जो भी दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन उस सब के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो यहाँ नोट कर देंगे हम लोग, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्वेश्चन उतार लिए। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स आ डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स। तो डी एक्स से इधर गुना कर दिए। जैसे हम डी एक्स से आर एच एस में गुना किए वैसे हम देख रहे हैं कि यह जो है एक्स वाला अलग और वाई वाला अलग अलग हो चुका है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा एलएचएस में आपका डी वाई का इंटीग्रेशन इधर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ जब कुछ नहीं है इसका मतलब कि 1 छुपा है और 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में x तो y के रेस्पेक्ट में y। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का मान रखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2y इंटू डी एक्स। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन बाई कोस, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो टेन स्क्वायर थीटा को आप नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर थीटा किसका डीसी है? तो टेन थीटा का, यानी टेन एक्स बाई 2 का। एक्स का कोफिशियंट 1/2 है तो 1/2 से भाग करेंगे तो 2/1 माइनस 1 का हो जाएगा एक्स अब प्लस सी। तो नोट कर देंगे दिस इम्प्लाई वाई इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इतना, नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन उतार लेंगे, है ना। हम ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे उतार चुके हैं, इसलिए हमें केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना बाकी है, लिख लिए। अब इसके बाद डी एक्स से उधर गुना करेंगे तो डी वाई इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं कि वाई वाला अलग है, एक्स वाला अलग हो गया है, आराम से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी। इसमें डब्ल्यू आर टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है किसके रेस्पेक्ट में हो यहाँ पे नोट रहता है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो छुपा है डी वाई, और यहाँ पे रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। यहाँ एक फॉर्मेट है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता है, तो इसका मान होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपका 1 का इंटीग्रेशन y इक्वल टू, अब यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पे फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मान रखेंगे x बाई 2 रूट अंडर क्वेश्चन यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 और साइन इन्वर्स x बाई ए, तो x बाई 2 अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है इतना, तो यहाँ नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस में भेजेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद डी वाई इक्वल टू, तो 1 माइनस वाई या इंटू हो गया डी एक्स। अब जिधर डी एक्स है उधर एक्स वाला, जिधर डी वाई है उधर वाई वाला करेंगे, तो डी वाई के बाटा में 1 माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो है डी एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। फिर अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो इसलिए 1/1 माइनस वाई और डी वाई और यहाँ पे हो गया डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर यानी लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x प्लस सी, फिर इसके बाद ये माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो log 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इतना ही रहने देंगे आंसर, आंसर मिलाने के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है इतना, तो नोट कर देंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन उतार लेंगे। इसके बाद इसके बीच में प्लस है तो एक चीज़ को हम उधर भेज देंगे, एक चीज़ को यहीं पे रहने देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसको जो है हम डी वाई वाला को LHS में रखते हैं, यानी सेक स्क्वायर वाई tan x इंटू डी वाई। RHS में हम dx वाला को भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan y इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका डी वाई है और यहाँ पे आपका डी एक्स है, तो y वाला को हम इधर रखेंगे और x वाला को RHS में रखेंगे, क्योंकि जिधर डी एक्स है उधर x वाला, जिधर डी वाई है उधर y वाला। तो यहाँ पे हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे एक ठो है tan y, तो ये भी आएगा इसके बाटा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो। और यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एक ठो यहाँ पे है tan x, तो ये भी tan x इसके बाटा में चला जाएगा। अलग अलग अब सेपरेट हो गया है तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई और बटा में हो गया tan y डी वाई इक्वल टू माइनस बाहर, फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x और डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हर के डिसियंस में हो तो लॉग ऑफ हर होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan y, इधर माइनस जब कहते हैं, फिर हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर अब प्लस सी। इतना ही आप आंसर इसमें रहने देंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको आंसर मिलाना ही है, तो देखिए इसमें क्या है, लॉग tan y इक्वल टू माइनस लॉग tan x अब प्लस, तो क्वेश्चन में जो आपका आंसर मिलाया है उसमें सी नहीं रख करके बल्कि सी के स्थान पे लॉग सी ले लिया है, कि सब लॉग में है तो वहाँ पे लॉग सी ले लिया। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जो है आंसर मिलाने के चक्कर में मत पड़िए, जितना आता है उतना ही आंसर रहने दीजिए। ठीक है, इतना ही मेन आपका चेक भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका मिलाना है तो देखिए अब आंसर देखिए तब आपको पता चला कि इसका आंसर कैसा है। तो यहाँ पे सब लॉग में है इसलिए लॉग ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका लॉग tan y इक्वल टू, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m बाई n, है ना। अब लॉग का एंगल ये भी है, लॉग का एंगल ये भी है, दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि tan y बराबर हो गया c बाई tan x। अब इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan y इंटू tan x इक्वल टू c। तो इस तरह से आपको बढ़ाने के बाद क्वेश्चन में आंसर देता है। बट आप इतना भी लिखते हैं तो भी आपका उतना ही अंक मिलेगा, 2 मार्क्स का है तो 2 ही मार्क्स मिलेगा, है ना, कम उसमें नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है इतना, तो नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन उतार लिए। अब इसके बाद डी वाई वाला को हम इधर रखते हैं और डी एक्स वाला को RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो डी वाई इक्वल टू, तो ये e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। फिर यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल आपको इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देना है, इधर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देना है, बाकी सब को जो कहते हैं नोट कर देंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर जो है तो ये तो हो गया आपका 1 यहाँ छुपा है तो y के रेस्पेक्ट में y इक्वल टू, अब यहाँ e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। जो डिनोमिनेटर में है इसको आप t मानेंगे तो डी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ नोट कर देंगे पुटिंग e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो ई टू दी पावर एक्स के डी सी टू दी पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स के ई के पावर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स माइनस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स आई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ वाई इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे हम लोग का वाई का ही मान है तो ऊपर कुछ भी है उसको 1 समझिए, अब बाटा में जो है उसको हम लोग टी मान चुके हैं, जो यहाँ बाटा में है उसको क्या मान चुके हैं टी। अब बच गया ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये टोटल का मान यहाँ डी टी है। तो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। तो फिर यहाँ पे वाई इक्वल टू लॉग और टी के स्थान पे जो हम लोग माने हैं उसको इसमें पुट कर देंगे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का दिया है इतना, तो यहाँ पहले नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डी एक्स से उधर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। अब जिधर डी वाई है उधर वाई वाला को लाएंगे तो डी वाई के बटा में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जिधर डी एक्स है उधर एक्स वाला को रहने देंगे। वेरिएबल अलग अलग सेपरेट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी सी होता है tan इनवर्स वाई का, यहाँ 1 का हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर का x³ 3 प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इतना दिया है तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतार लेंगे। अब इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो यहाँ माइनस में बचेगा x इंटू डी वाई इक्वल टू, ये भी माइनस में जाएगा y log y इंटू डी एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, डी वाई के बाटा में आएगा आपका y इंटू लॉग वाई और डी एक्स के बाटा में जाएगा इधर से x। वेरिएबल अलग अलग हो गया, जिधर डी वाई है उधर y, जिधर डी एक्स है उधर x, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू लॉग वाई और डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको हम सजा करके नोट करें तो 1/log y इंटू डी वाई बाई वाई आई इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अभी इंटीग्रेशन समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हम लोग c अभी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि पुटिंग log y इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT y वी गेट। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका कितना, तो log y के 1/y इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। अब डी वाई से गुना करेंगे तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी टी। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ से सजाना है तो 1/, या log y को t माने हैं तो ये हो गया 1/t इंटू, अब dy बाई y, तो dy बाई y का मान यहाँ पे आपका निकल गया है dt, तो यहाँ नोट कर देंगे dt, ठीक है, इक्वल टू log x, तो यहाँ पे आपका log x रहेगा। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि log 1/t है तो log t हो जाएगा, तो log t इक्वल टू log x। अब सब log में है इसलिए यहाँ पर भी आप log ले लीजिए, log c ले लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा log t इक्वल टू,
तो log m प्लस log n तो ये हो जाएगा log mn, तो log cx लिख देंगे और log से log इसका हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका दिस इम्प्लाई t इक्वल टू cx। अब t के स्थान पे हम लोग जो माने हैं उसको रख देंगे, तो t के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं, तो t के स्थान पे माने हैं log y, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू cx। ठीक है, अब जो है आप इसमें क्या करें तो अगर इतना भी आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा दें, है ना, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log y इक्वल टू e टू दी पावर cx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर log y बराबर y, आई हो गया e टू दी पावर cx, है ना। तो इसका आंसर हम लोग इतना भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इतना दिया है, नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन उतार लेंगे। फिर x टू दी पावर 5 इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई का पावर 5 और डी एक्स को इधर भेज देंगे। जिधर डी वाई है उधर वाई वाला को लाएंगे तो वाई का पावर 5 माइनस डी एक्स, जिधर डी एक्स है उधर एक्स वाला को ले जाएंगे तो एक्स का पावर 5। अब इसके बाद दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई वाई का पावर 5 डी वाई माइनस बाहर 1 बाई एक्स का पावर 5 और डी एक्स। इसको ऊपर भेजेंगे तो आई का पावर -5 डी वाई, ये भी ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -5 डी एक्स। जितना पावर है उसमें एक हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4, उतना ही से डिवाइड करेंगे इक्वल टू माइनस, फिर इसमें जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे -4, उतना ही से डिवाइड करेंगे अब प्लस c। अब जो है आपका ये हो जाएगा 1 बाई माइनस तो आपका रहेगा ही 4, अब आई का पावर हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 1 बाई 4 एक्स टू दी पावर 4 अब प्लस c। ठीक है, तो हम इसको भी इधर ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स टू दी पावर 4, है ना, 4 एक्स टू दी पावर 4 अब प्लस 1 बाई 4 वाई टू दी पावर 4 अब प्लस c, जो बार बार लिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे हम इसको मान लीजिए कि k लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 0 इक्वल टू, तो इसमें इतना बाई 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो आप चाहें तो एलसीएम भी लेकर के इसको बढ़ा सकते हैं, या एलसीएम नहीं लें केवल इसमें हम कॉमन ले लें तो भी हम लोगों का काम चल सकता है ना। तो कॉमन ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस लाइन को छोड़ दीजिए। 0 इक्वल टू यहाँ 1 बाई 4 कॉमन ले लें तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 4 अब प्लस इसी में से हम लोग लेते हैं कॉमन केवल, यहाँ पे के रहने देते हैं, के को इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 4। फिर इसके बाद अब 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 4 इक्वल टू -4 के, और 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 4 इक्वल टू सी मान लेंगे। यहाँ नोट कर सकते हैं कि वेयर c इक्वल टू -4k। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है इतना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए हैं। dx आपका RHS में गुना करवाइए तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका dy, है ना, आई इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। तो अब जो है dy है यानी कि यहाँ 1 छुपा है तो इसका इंटीग्रेशन y, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब साइन इनवर्स x को इसमें हम लोग t मान लेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग, है ना, पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड WRT x वी गेट। तो जो साइन इनवर्स x को t माने हैं तो दिस इम्प्लाई x का मान निकालें तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये x के रेस्पेक्ट में तो 1, साइन t का हो जाएगा dc cos t, फिर t का हो जाएगा dt बाई dx। तो dx से इधर गुना कर देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपका cos t इंटू dt। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ ये सब y का मान है तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए हम लोग क्या माने हैं, तो यहाँ हम लोग माने हैं साइन इन्वर्स x को t माने हैं, तो साइन इन्वर्स x के स्थान पे t इंटू dx, तो dx के स्थान पे आपका cos t इंटू dt है। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन आइलेट के अनुसार। तो y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का dc है ना, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू टी, कोस टी का हो जाता है इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस ये होगा 1 कोस टी का हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। तो y इक्वल टू टी साइन टी माइनस साइन टी का होगा माइनस साइन कोस टी, तो इसलिए प्लस कोस टी हो गया प्लस सी। तो y इक्वल टू टी इंटू साइन टी है ना, और कोस टी को लिख सकते हैं हम √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। तो y इक्वल टू टी, तो t के स्थान पे देखिए हम लोग को क्या रखना है, तो t के स्थान पे साइन इन्वर्स x और साइन t के स्थान पे x। तो t के स्थान पे हम लोग को साइन इन्वर्स x रखना है ना, तो यहाँ रख देते हैं साइन इन्वर्स x, और साइन t के स्थान पे x, तो इसको सुंदर लगने के लिए पहले लिख देंगे प्लस √1 माइनस साइन t के हम लोग स्थान पे x रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है इतना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लोगों का इतना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है dy वाला को इधर रखेंगे और dx वाला को RHS में भेजेंगे, तो इसलिए 1 माइनस ई टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस में हो गया ई टू दी पावर x इंटू 10y इंटू dx। अब जो है जिधर dx से उधर x वाला, जिधर dy है उधर y वाला को रखेंगे, यहाँ पे आपका dy भी रहेगा। तो ये जो हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई dy, इसके बटा में आ जाएगा इधर 10y इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x dx, अब बटा में आ जाएगा आपका 1 माइनस ई टू दी पावर x। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई बाई 10y इंटू dx इक्वल टू, यहाँ माइनस बाहर हो गया ई टू दी पावर x dx, इसमें से भी माइनस कॉमन करें तो ई टू दी पावर x है ना, अब माइनस हो जाएगा 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हर का डिसियंस में आता है, जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का डिसियंस में होता है लॉग ऑफ हर, यानी लॉग ऑफ 10y इक्वल टू, ये भी हर का डिसियंस में है तो ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ हर है ना। अब यहाँ पे सब लॉग में है इसीलिए हम यहाँ पे लॉग सी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 10y इक्वल टू, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू n। ठीक है, अब जो है आपका लॉग इतना इक्वल टू लॉग इतना बराबर है, तो लॉग आपका छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे कि काट देंगे, क्योंकि ये कटता नहीं है, लॉग इतना का मान लॉग इतना के बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका एंगल बराबर है, तो 10y इक्वल टू सी इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में